मेरा नाम रानी है। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार की लड़की हूँ। मेरा परिवार बड़ी मुसीबतों से अपना गुजारा चला रहा है। मेरे घर में अब एक परेशानी है, मेरी शादी की। कितने ही रिश्ते अब तक मेरे घर वाले देख चुके हैं, लेकिन किसी को मैं पसंद नहीं आई। दिखने में इतनी अच्छी नहीं होना, संस्कारी और स्वभाव सब बाद में आते हैं, पहले रंग आता है। इसलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई है। फिर एक दिन पिताजी को सामने से एक रिश्ता आया। लड़का दिलीप था और जैसे ही उन्होंने बताया था, लड़का कहीं प्राइवेट जॉब करता है, 15,000 लेकर आता है। पिताजी और माँ ने ज़्यादा पड़ताल नहीं की और मेरी शादी पक्की हो गई। शादी के दिन मेरे ही कई अरमान थे। मैं चाहती थी कि पिताजी की चिंताएं थोड़ी कम हो जाए, इसलिए मैंने भी हाँ कह दी। पिताजी ने पेट काट कर मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। ज़्यादा तो कुछ हम दे नहीं पाए और उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं था। पिताजी को लगा कि बच्ची की किस्मत अच्छी है जो इसे इतना अच्छा घर मिला है। शादी हो गई और मैं विदा हो गई। सुहाग रात को मैं अपने बिस्तर पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। मेरे मन में कई तरह के ख्याल थे। मैं थोड़ी घबराई थी। अभी करीब 1 घंटा हो गया था मुझे अपने कमरे में बैठे उसका इंतज़ार करते हुए। तभी बाहर से मुझे चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो दिलीप और उसके पिताजी में बहस हो रही थी। मुझे लगा कि दरवाज़ा खोलकर बाहर जाऊं, लेकिन मैं वहीं रही। फिर कुछ देर बाद वो जोर से दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं। उनके आते ही कमरे में बहुत दुर्गंध फैल गई। वो बुरी तरह नशे में थे, फर्श पर गिर पड़े। शायद पिताजी उन्हें इसी बात पर चिल्ला रहे थे कि वो आज शराब पीकर आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं। रात भर वो वहीं फर्श पर सोए रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में गई। सास ससुर दोनों मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। मैं कमरे में थी। जैसे ही मैंने चाय दी, वैसे ही उन्होंने चाय का कप फेंक दिया और बोला, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। तू मेरी बीवी नहीं है, इनकी बहू है। बस जाकर इनकी सेवा कर। सास को कप गिरने की आवाज़ आ गई थी। मैं किचन में गई। तब मेरी सास मुझसे बोली, पत्नी के आने से पति की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आता है। आने से कोई बिगड़े आदमी सुधरते देखे हैं हमने। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सके, उसे मैं कैसे बदल पाऊंगी। ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि बेड़िया बांध देने से वो सुधर जाएगा। वो अगली रात फिर कमरे में आया, मेरी तरफ देखा भी नहीं और सो गया। सुबह जब मैं उठी तब मेरे कमरे का कबाड़ खुला था। उसमें रखे मेरे गहने गायब थे। मैंने जाकर यह बात अपनी सास को बताई। वो ज़्यादा कुछ बोली नहीं, सिर्फ यही बोली कि आपकी चीज़ें तुम संभाल कर नहीं रख सकती क्या। दिलीप जी भी घर नहीं थे। मैं समझ गई कि वो ही शायद मेरे गहने भी लेकर गए हैं। उस दिन पूरा दिन और पूरी रात वो घर नहीं आए। जी तो मेरा करा कि पिताजी को एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछ लूँ कि आपने किसी लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब बोलने से क्या फ़ायदा। वो 3 दिन बाद घर पर आया। आते ही उनके और उनके पिताजी के बीच बहुत कहासुनी हुई। मेरी सास ने मुझे फिर ताना मारा कि बहू लाए थे कि चलो बेटा संभल जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद तो ये
मैंने भी सोचा कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, इसलिए मैंने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। मैंने उनसे फिर बात की। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाना या अपने कुछ और सोचा है? वो बोले कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बोला कि फिर आपने शादी क्यों की? वो जोर से बोले, शादी शादी मेरे घर वालों के कहने पर की। मुझ पर कर्जा था 2 लाख का, वो उन्होंने तभी दिया जब मैं शादी को माना। फिर मैंने बोला, तो फिर आपने मेरे गहने भी इसलिए लिए थे? बस मेरी इतना बोलने पर उन्होंने मुझे जोर से चाटा मार दिया। मैं जैसे शून्य रह गई। अभी 7 दिन भी नहीं हुए मेरी शादी को और मेरे साथ यह हो रहा है। अब मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी और मेरे सामने कई विकल्प थे जिसमें से मुझे चुनना था। रात भर मैं यही सोच रही थी। फिर सुबह हुई और मैंने अपना सामान पैक कर लिया। मेरी सास मुझसे पूछने आती हैं, यह क्या कर रही हो? मैंने बोला, मैं अपने घर जा रही हूँ। सास ने मुझे ताना मारा कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन में वापस आ जाएगी तू। मैंने बोला, मैं जैसी हूँ मेहनत करके खा सकती हूँ, तुम्हारे बेटे की तरह चोर और शराबी नहीं हूँ। मेरी सास मेरी मुंह देखती रह गई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मुझे पता था कि यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस समय मुझे यही ठीक लगा। उम्र भर ऐसे किसी के साथ कैसे रह सकती हूँ जो चोरी करे, शराब पीकर मुझे मारे। मैं उस घर से चली आई। आगे क्या होगा देखा जाएगा। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में 1000 बार सोचना चाहिए। अगर उसके पिताजी ने यह सोचा होता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद।